और आजाद समाज पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हरियाणा में मंगलवार को एक और गठबंधन ने आकार लिया है। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला लिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेजेपी की ओर से जहां पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो आजाद समाज पार्टी की ओर से यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दोनों दलों के बीच हुए चुनाव पूर्व तालमेल का ऐलान किया। गठबंधन के तहत जेजेपी 70 और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इकट्ठे मजबूती के साथ मिलकर चलने का निर्णय ले रही है और दो महापुरुषों स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और स्वर्गीय काशीराम जी के पद चिन्हों पर जैसे पहले 1998 में मिलकर लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं पद चिन्हों पर आगे बढ़कर हरियाणा के आगामी विधानसभा के चुनाव को लड़ने का काम करें। डॉक्टर अंबेडकर एक चीज हमेशा कहा करते थे, शिक्षित बनो संगठित रहो। और मुझे लगता है कि इस अलायंस से हम प्रदेश को और आगे बेहतर तरीके से कैसे लेकर जाए, इसकी मजबूत नींव हम रखने का काम करें। भाई ने कहा कि हम 36 के हैं। 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी देश दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलकर जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी। जाट दलित सामाजिक गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश। लोकसभा चुनाव में करारी हार और फिर एक के बाद एक नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारण जजपा इन दिनों बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। जिस तरह जनाधार वाले नेताओं का पलायन हो रहा है, उसने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अजीब परिस्थिति में डाल दिया है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने आगामी चुनाव में अपनी पार्टी को एक सीरियस खिलाड़ी के रूप में खड़ा करने के लिए गठबंधन का रास्ता चुना। उन्होंने इन दिनों उत्तर भारत में तेजी से एक युवा दलित नेता के रूप में उभर रहे चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाया। आजाद दलित समुदाय के युवा वर्ग में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। मायावती की कम सक्रियता से बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होते असर ने उनकी ताकत में इजाफा किया है। ऐसे में दुष्यंत को लगता है कि प्रदेश की चुनावी राजनीति में अच्छा असर रखने वाले दलित मतदाताओं को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। दुष्यंत और चंद्रशेखर दोनों काफी यंग हैं और उनकी उम्र 40 से भी कम है। ऐसे में दोनों अपनी अपनी जाति के युवा मतदाताओं को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। दोनों अक्सर अपने भाषणों में युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए देखे जा सकते हैं। बात करें हरियाणा की राजनीति में दलितों के प्रभाव की, तो इनके करीब 21% वोट हैं। राज्य में 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की हुई हैं। इसके अलावा 35 ऐसी और सीटें हैं जहां दलित वोटर जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर जाट दलित कॉम्बिनेशन फिट बैठ गया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दुष्यंत के पास फिर से सत्ता की चाबी पहुंच सकती है, यानी वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। 2019 में जेजेपी के 40% विधायक दलित। अपने गठन के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव के रण में उतरी जेजेपी को दलित मतदाताओं का अच्छा समर्थन मिला था। 2019 के विधानसभा आम चुनाव में जजपा ने जिन 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें से 4 सीटें आरक्षित श्रेणी की थी, यानी पार्टी के 4 दलित विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। इसमें उकलाना से अनूप धानक, नरवाना से रामनिवास सुरजाखेड़ा, शाहबाज से रामकरण काला और गुहला चीका से ईश्वर सिंह शामिल हैं। दिलचस्प है कि जजपा के ये चारों दलित विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें से 2 कांग्रेस और बाकी के 2 बीजेपी की ओर रुख कर चुके हैं।
बता दें कि जेजेपी से पहले इनेलो भी जाट दलित कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर चुकी है। दिलचस्प है कि इनेलो और जसपा यहां खुद को चौधरी देवीलाल के विचारों के असली वाहक के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। वहीं बसपा और आजाद समाज पार्टी यही दावा दलित आइकन काशीराम के लिए करती है। निश्चित तौर पर चुनाव के जो नतीजे आएंगे उससे ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि जनता की नजर में आखिर इन दो राजनीतिक शख्सियतों के विचारों का असली वाहक कौन है। दिल्ली से कमल कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।